हेलो मेरे भारतीय साथियों, स्वागत है आपका करंट न्यूज़ 24 में। तो दोस्तों, आज जो पहली खबर है वो भारत के खजाने से रिलेटेड है और दूसरी खबर मालदीव से रिलेटेड। तो दोस्तों, खबर चालू करने से पहले प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। तो भारतीय खजाना अपने ऑल टाइम हाई पे पहुँच चुका है। हाँ दोस्तों, भारतीय खजाना 77 साल, भारतीय खजाना मीन्स जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, 77 सालों से हमारा फॉरेस्ट रिजर्व इतने ऊपर नंबर पे नहीं गया है। भारतीय खजाने ने अपना सबसे ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड छुआ है और हमारा खजाना $58 मिलियन बढ़ते अब हो चुका है $645.5 बिलियन। हाँ दोस्तों, ये चौथे नंबर था, दुनिया में चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा भारत के पास रिजर्व है। हाँ दोस्तों, भारत के पास दुनिया का चौथे नंबर का सबसे बड़ा फॉरेस्ट रिजर्व है। तो चलिए अब दूसरी खबर की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कुछ दिनों पहले जो मालदीव है वो चाइना के सपोर्ट में आ चुका है और वो चाइना का ही चमचा बनता जा रहा है। आप धीरे धीरे देख रहे हैं कि मालदीव कभी बैरकतार टर्की से ड्रोन खरीदता है, मतलब जो भारत के दुश्मन है उनसे ही मालदीव दोस्ती बढ़ाता जा रहा है। और अब भारत इस चीज़ को जान चुका है। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि भारत के दुश्मनों से ही मालदीव सबसे ज़्यादा दोस्ती बढ़ा है, क्योंकि जो मालदीव है उसकी पॉलिटिकल पार्टी ने हमें रिवील किया है कि मालदीव की सरकार ने चाइना तो अपना एक टापू दे दिया है और उस पर चाइनीज़ मिलिट्री अपना एक सीक्रेट बेस बना रही है जो हिंद महासागर में सबसे बड़ा बेस होगा। हाँ दोस्तों, और इसी के चलते अब भारत सरकार एक्शन में आ चुकी है। उन्होंने अपना पहले ही INS जटायु बना लिया था, इसके अलावा भी भारत सरकार अब एक्शन में आ चुकी है। आप तो पता होगा कि जो मालदीव है वो एक आइलैंड कंट्री है, तो वहाँ पे ना कोई खेती होती है, ना वहाँ पे कोई पानी का सोर्स है। तो इस वजह से मालदीव ने कुछ दिनों पहले भारत से पानी मांगा था, तो भारतीय सरकार ने मना कर दिया था कि नहीं, हमारे इधर भी पानी की कमी चल रही है तो हम आपको पानी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो उन्होंने चाइना से मांगा, चाइना ने उनको फ्री में पानी दे दिया। पर अब जो मालदीव की सरकार है वहाँ पे खेती भी नहीं होती, तो खाने पीने का सारा सामान मालदीव ने अब भारत से मांगा है और कई दिनों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भारत प्लीज़ हमें ये सामान, ये गुड्स, जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो हमें भेज दीजिए, वो हमें एक्सपोर्ट कर दीजिए। पर भारत नहीं कर रहा है। आप सोच होंगे कि वो चाइना से भी मांग सकता है, पर दोस्तों चाइना से वो मांगेगा, वैसे ही मालदीव कंगाली में छा रहा है, लोन ले लेंगे तो जी रहा है वो। अगर वो चाइना से मांगेगा तो चाइना तो महंगा ही देगा ना, सस्ता क्यों देगा? क्योंकि चाइना इतना बड़ा रूट है उसका, जो वो समुद्र से अपने गुड्स लाएगा उसका भी चार्ज लेगा, तो महंगा पड़ेगा मालदीव तो वो भारत से मांग रहा था। पर भारत ने, और उसने भारत तो ये भी कहा कि आप जो गुड्स दोगे ना, वो ये नहीं थी, हम पहले भी मालदीव को एक्सपोर्ट करते थे जो खाने पीने की सामान है, पर मालदीव का कहना है कि हमें 4 गुना ये चीज़ें 4 गुना दे दो। मतलब मालदीव के अंदर ये अभी कमी पड़ रही है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, तो इस वजह से वहाँ पे खाने की कमी पड़ रही है और चीज़ें महंगी हो रही है। तो इस वजह से मालदीव ने कहा है कि आप हमारे जो ये खाने पीने का सामान है ये हमें 4 गुना दे दो। पर भारत ने मना कर दिया है, नहीं, कि हम आपको सिर्फ 5% जो होता है, मतलब 100% जो हम पहले जो हम मालदीव को एक्सपोर्ट करते थे खाना, उसका सिर्फ 5% ज़्यादा करते देंगे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे देश में भी एल नीनो का खतरा है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि भारत 5% दे रहा है। आप सोचोगे भारत ना दे, वो ही सही, नहीं दोस्तों, देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए जियोपॉलिटिकल चीज़ है। अगर हम नहीं देंगे तो कई देश हम पे सवाल उठा सकते हैं, तो इस वजह से भारत दे रहा है और 5% बढ़ाते दे रहा है। तो इसका मालदीव को नुकसान दिया होगा, क्योंकि पहले उससे टूरिस्ट जो आ रहे हैं उनके खाने के लिए जो होटल्स खरीदे नहीं वहाँ पे सामान, वो उन्हें महंगा ही मिलेगा। जैसे 100% से 5% बनाने पे कितना सस्ता हो जाएगा। और वहाँ ज़्यादातर वहाँ की जो होटलें हैं, वो होटल चेन्स, वो ही सामान तो खरीद लेगी ज़्यादा से ज़्यादा खाने पीने का, क्योंकि टूरिस्ट तो उन्हें सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करना है। और जब उनकी मार्केट में वहाँ के लोगों के लिए ही खाना नहीं बचेगा और टूरिस्ट के लिए ही खाना बचेगा, तो वहाँ के लोग खुद ब खुद मालदीव की सरकार का विरोध करना स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। हाँ, ये बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी है दोस्तों। हाँ, अगर भारत ये कर रहा है तो इस वजह से कि मालदीव की सरकार अगर सुधर दे, क्योंकि वो हटने के लिए तो राजी भी नहीं हो रही अभी, क्योंकि 5 साल तक ना हटने वाली है। तो इसलिए भारत ने अपनी तरफ से कूटनीति लगाना स्टार्ट कर दी है और इस कूटनीति से भारत मालदीव को ये बताना चाहता है कि आप चाइना तो चाहे कितना भी अपने देश में घुसा लीजिए, पर भारत आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, आपने सुना होगा कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली इस्तेमाल करनी चाहिए, तो भारत ने वही किया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको खबर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एल नीनो के ऊपर आपको वीडियो चाहिए हो
तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। जय हिंद।